है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 32 नए टोल प्रपोज करने का काम किया हुआ जो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, चल रही है। उसके चलते लोगों को आज संकट झेलना पड़ रहा है, खास तौर पर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का कार्य। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है उसके चलते आज भारत पे भी इसका असर पड़ा है। आज उस असर के चलते आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार भी, एक क्षण भी ये सोचने का काम नहीं करा कि काश हम इस बढ़ोतरी के समय पर, इस बढ़ोतरी के कार्य को ना करें। देश की जनता को ऐसा तोहफा देने का काम किया जा सकता था जिसके अंदर इन टोल टैक्सों का रेट बढ़ाने से रोका जा सके। करना था तो आप इस सिचुएशन के सही होने के बाद भी कर सकते थे। चलिए, ना तो सरकार किसी की मानने वाली है, ना गडकरी साहब किसी की मानने वाले हैं, ना उनका डिपार्टमेंट किसी की मानने वाला है, ना NHAI किसी की मानने वाली है। परंतु इसमें एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई जो हम आपके बीच में आज रखना चाहते हैं। देखिए, कई टोल ऐसे हैं जो एक छोटे लीज टर्म के ऊपर बनाए गए थे। 20 किलोमीटर से नीचे के जो NHAI द्वारा जो टोल बनाए गए थे, जैसे कि दिल्ली बदरपुर फ्लाईओवर, DFF, दिल्ली फरीदाबाद फ्लाईओवर, सराय ख्वाजा से शुरू होता है, बदरपुर उतर के सरिता विहार पे, आली मोड़ पे एंड करता है। 4.4 किलोमीटर का हमारा ये एक फ्लाईओवर बनाया गया। कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, वह हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस पुल का अनावरण किया गया। इसका कार्य शुरू किया भी वो भी कांग्रेस के समय पे और अनावरण हुआ वो भी कांग्रेस के समय पे। 2014 में हमारी सरकार चली गई, इसका अनावरण 2010 में हुआ। देखिए, एक समय सीमा के तहत 16 साल की लीज साइन करी गई थी, जिसके अंदर डेवलपमेंटल नाम पे एक्सटेंशन ऑफ लीज भी साइन करी गई थी। 16 साल की लीज 2026 में खत्म होती है और उस लीज को सरकार ने कहा तो एक तरफ नायब सैनी जी की सरकार ये कहती है कि हम प्रदेश के अंदर जितने भी टोल हैं उनको कम करने का काम करेंगे। अभी पीछे उनका बयान आ रहा था, हम लोगों को, जनता को जो टोल पुराने चले आ रहे हैं उनको बंद करके तोहफा देने का काम करेंगे। वहीं उनकी बात में और केंद्र की शिपिंग डिपार्टमेंट जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, NHAI उनके अंतर्गत आता है, दोनों की बात में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आज फरीदाबाद दिल्ली फ्लाईओवर के अंदर एक बड़ी आश्चर्यचकित देखने को चीज मिली, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि रोड एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम पूरे देश में 4 से 5%, मात्र 4 से 5% टोल के रेटों में हम इजाफा करेंगे। लेकिन बड़ी शर्म की बात देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं कि ये पुराने रेट हैं जो 31 मार्च 2026 तक थे। 31 मार्च 2026 तक के रेट हैं ये। इन रेटों के तहत कार के ऊपर 30 रुपए का रेट था अगर आपकी फास्टैग से काटा जाता है। अब अगर हम इसका 4 से 5% भी पकड़ लें तो 5% कितना होता है? 1.5 रुपया। लेकिन आज इस विनाशकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया रेट निकाला है 35 रुपए का। 35 रुपए 16.66 की बढ़त है। तो बताने का काम करें कि 5 रुपए किस स्कीम की तहत बढ़ाए गए, 30 रुपए से 35 रुपए क्यों बढ़े गए? ये तो तब है जब फास्ट टैग से काटा जा रहा है। सरकार अपनी ही नीतियों के अंदर, अपने ही मापदंडों के अंदर विफल है और सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। आपने फास्ट टैग से पहले 30 रुपए जो लिया करते थे वो आपने 1 अप्रैल 2026 से 35 रुपए कर दिया। मोटा मोटा 20% के आसपास ये रेट बढ़ोतरी कर दी। दूसरी शर्मनाक बात, अगर आप फास्टैग से नहीं और UPI से पेमेंट करते हैं तो पहले रेट था 37.5 रुपए का, 37.50। अब नया रेट कर दिया गया, अगर आप गलती से UPI से पेमेंट करते हैं तो नया रेट कर दिया गया 43.75 रुपए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के फास्टैग में पैसे नहीं है और वो UPI से ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा तो उसे 35 रुपए के, जो आज के बढ़े हुए रेट, 30 पुराना था, 35 आज का बढ़ा हुआ रेट, कभी 8.5 रुपए 75 पैसे फालतू देना पड़ेगा, 8 रुपए 70 पैसे। ये पेनल्टी है हर उस व्यक्ति पे
जो सुबह डेली उठ के अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करना भूल जाता है और वो गलती से टोल पे पहुंच जाता है और उससे यूपीआई की पेमेंट, क्योंकि अगर आप फास्टैग वहां खड़े होकर रिचार्ज करते हो तो उसे आधा से 1 घंटा लगता है अपडेट होने में, तो आदमी इतनी देर टोल पे खड़ा तो रहेगा नहीं, तो वो फास्टैग से पेमेंट करने की कोशिश करेगा। जब वो फास्टैग से पेमेंट करता है तो उसे पहले 30 से 35 का रेट कर दिया गया और उस 35 के ऊपर भी 8 रुपए 70 पैसे पेनल्टी यूपीआई से पेमेंट करने पे लगा दी गई। जो फास्टैग में 35 रुपए कटेंगे वो अब अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे मौके पे जाके तो आपको 43 रुपए 70 पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब इससे शर्मनाक और देखिए एक और कठिन स्थिति कि अगर आपके पास में फास्टैग नहीं था, रिचार्ज नहीं था, तो पहले रेट था कैश की पेमेंट का 60 रुपए, अगर आप मौके पे देते हो डबल 30 रुपए का रेट, उसका 60 रुपए की नगद लेते थे। अब सरकार ने लंबे लंबे बजट पेश कर दिए, रोड एंड शिपिंग डिपार्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने का काम कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का बजट अभी जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कर रखा उसके अंदर दिए गए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि 70 रुपए का नगद का रेट हर उस व्यक्ति पे जो कैश देगा। ये देश अब भी जुर्मानों पे चल रहा है, और जुर्माना किस चीज का? ये उस चीज का जुर्माना है जब एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो उसे 3 तरीके का टैक्स देना पड़ता है सड़क पे चलने के लिए। पहले दिन जब वो गाड़ी खरीदता है तो उसे सबसे पहले दिन रोड टैक्स देना पड़ता है आरटीओ को, जो एक गाड़ी का 7 से 10% है। हर प्रदेश के अंदर अलग अलग, हरियाणा के अंदर 10% तक है। आप 10 लाख की गाड़ी लेंगे तो कम है, उससे ऊपर की लेंगे तो 10% तक है। पहला टैक्स हो गया रोड टैक्स, सरकार लेती है, रोड पे चलने का टैक्स उस गाड़ी से। दूसरा टैक्स लिया जाता है जब आप गाड़ी में फ्यूल गिरवाने पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसके अंदर फ्यूल चार्ज रोड सेस के नाम से, रोड सेस के नाम से एक चार्ज अलग से लिया जाता है। 2 टैक्स हो गए, और तीसरा टैक्स है रोड पे चलने का, ये टोल टैक्स। आखिरकार फरीदाबाद की जनता, जिसको कांग्रेस राज के समय पर बदरपुर के लग रहे घंटों के जाम से दोनों सरकारों ने मिलकर, दिल्ली और हरियाणा की सरकार ने मिलकर निजात दिलवाया, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार 16 रुपए 80 पैसे से शुरू हुए इस टोल को आज इस सरकार ने 35 रुपए तक पहुंचा दिया। दूसरी बात, अब बात करते हैं सिर्फ एक ही नहीं, हरियाणा के अंदर 43 एनएचएआई के टोटल टोल हैं। 43 टोलों में हरियाणा के अंदर एक भी ऐसा टोल नहीं है जिस पे 4 से 5% का रोड बढ़ाया गया हो, टैक्स बढ़ाया गया। हर टोल के ऊपर 10 से 15% की बढ़ोतरी की गई है। आखिर हरियाणा के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? ये देखिए, अब हम बात करते हैं गतपुरी टोल की। गतपुरी टोल टैक्स पे 31 मार्च 2026 तक का रेट था 120 रुपए का, और नया रेट शर्मनाक रेट है 130 रुपए का। यह आज सुबह का है। इस पे लिखा है रोड रेट रिवाइज्ड एग्जीक्यूटिव पीरियड फ्रॉम 1/4/2026 टू 31/3/2027। आज सुबह का है। आपने 120 रुपए के टोल को 130 रुपए कर दिया, लगभग 8 से 9%। ऐसा क्यों? जबकि ये देहात में पड़ता है। देहात के लोगों के ऊपर और एक काम करने का कार्य करा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस और ट्रक 2XL, आप जानते हैं देहात में सबसे ज्यादा ट्रक चलते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा वहां बस से ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देहात में होता है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए। जहां पहले रेट 395 रुपए का था, वहां 410 रुपए का रेट कर दिया गया। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं तीसरा टोल, फरीदाबाद और यूपी बॉर्डर पर, कोसी बॉर्डर पर। इस टोल को भी इन्होंने इसी तरीके से 8 से 10% रेट बढ़ाने का कार्य किया। शर्मनाक कार्य। हमारा आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं
आदरणीय बड़े भाई सुमित गौड़ जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, महावीर बिश्नोई जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सुंदर मौर्य जी पूर्व पार्षद हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी ब्लॉक के प्रधान हैं कांग्रेस पार्टी के, भूषण कुमार जी कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार रहे ओल्ड से, हमारे साथ हरिलाल गुप्ता जी पार्षद पद के उम्मीदवार रहे वार्ड 38 से। आज आप लोगों के बीच में आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि भारतीय जनता पार्टी हर मकसद के अंदर गरीब आदमी को और मध्य वर्गीय परिवार की कमर को तोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे समय में जहां सिलेंडर्स को लेकर, गैस को लेकर, पेट्रोल फ्यूल को लेकर शुरू में अफवाहों का दौर था, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें सच्चाई में बदलती गई और लोगों को महंगाई में चीजें खरीदनी पड़ी। और ऐसे दौर में इस बढ़ोतरी को करवाना लोगों की कमर तोड़ने का काम करता है। तीसरी बात मैं आप लोगों के बीच में बता दूं कि एक बड़ी मुहिम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और हमारे लीडरान के बीच में एक फैसला लिया गया है कि ये जो 1 अप्रैल 2026 को रेट रिवाइज करे गए हैं, इसको लेके एक प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उस आंदोलन के अंदर उसका नेतृत्व, शुरुआती नेतृत्व और अध्यक्षता जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रोहतक, इन टोलों के विरोध में, इनके बढ़ रहे रेटों के विरोध में, ऐसे टोल्स के विरोध में जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है या समाप्ति की तरफ है, लेकिन सरकार ने बाईपास रूट लेकर या कोई और अंडर दी टेबल रूट लेकर उनकी अवधि को फिर बढ़ा दिया है। और ऐसे टोल्स को जो देहात में सबसे ज्यादा लगा रखे हैं, ऐसे टोल्स को हटाने के विरोध में, इन बढ़े हुए रेटों के विरोध में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं। और उस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले फरीदाबाद के गतपुरी टोल से की जाएगी। जल्द आपको उसकी तिथि, समय, मुद्दा, आने वाले सभी जो आंदोलनकारी कार्यकर्तागण होंगे उनके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया जाएगा और उनकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, हमारी तरफ से हम आगाह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अभी देरी नहीं हुई है, कुछ घंटों का समय निकला है। अभी तो आपका सॉफ्टवेयर में अपडेशन चल रहा है। 1 तारीख आज है। आप लोग या तो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं, इस विनाशकारी फैसले को वापस ले लें, कहीं 15 से 20%, कहीं 10 से 15%, कहीं 5 से 10%। जो ये रेटों में रिवीजन करा गया है ये गैर कानूनी है। हमें सड़क से संसद तक अगर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इसकी लड़ाई लड़ेगी। सड़क पे हमारे जैसे कार्यकर्ता और संसद में बैठे हमारे हरियाणा प्रदेश के 5 लोकसभा के सांसद व राज्यसभा में बैठे हमारे सांसद इसकी लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वादा है कि पहले इस प्रदर्शन को सड़कों से शुरू किया जाएगा, उसके बाद में एक मौका रोड एंड शिपिंग डिपार्टमेंट के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर समय लेकर उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। जो आसपास के गांव के लोग हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, एक कानून था, मैं बता दूं आपको कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर ग्रामीण आंचल में कोई टोल लगा हुआ है तो उस गांव के निवासियों को उस टोल की अवधि से वंचित रखा जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी कुछ समय तक चला दी गई, लेकिन जब मौके पे लोग जाते हैं तो उनसे धमका सटका कर वो टोल ले लिया जाता है। और ये कहने में कोई करगुजर नहीं है हमें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर टोल नहीं चल रहे। हरियाणा प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी के टोल चल रहे हैं, जिसके ऊपर आपने देखा होगा आए दिन लड़ाई झगड़ों का माहौल। क्या जरूरत है हर टोल के ऊपर 20-20, 25-25 PSO रखने की? क्या जरूरत है किसी भी व्यक्ति द्वारा, अगर कोई किसी आपके, वो कस्टमर ही है जब आप उनसे पैसे ले रहे हैं, किसी आवाजाही करने वाले व्यक्ति के साथ में मारपीट करने की? आपने पीछे देखा होगा यूपी के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी वकीलों के साथ में मारपीट करी गई। उसके बाद में क्या हुआ? सरकार को वो टोल बंद करने पड़े। तो ये क्राइम का अड्डा भी बन चुके हैं। जितने भी टोल हरियाणा में लगे हुए हैं वहां पर बात करने का लहजा अच्छा नहीं है। आजकल महिलाएं बहुत गाड़ी चलाती हैं, महिलाएं जब उन टोल से निकलती हैं, कई बार टोल के स्कैनर आपके काम नहीं कर रहे, गाड़ी को आगे पीछे करवाते हैं। और ऐसे समय में अगर टोल नहीं होता तो पीछे वाला अलग से हॉर्न बजाता है, टोल वाला अलग बदतमीजी से बात करता है। तो ऐसा टॉर्चर क्यों? आपको
सर्विस करने का काम दिया गया है। आप जनता से पैसे ले रहे हैं, कोई मुफ्त टोल नहीं है ये। कि अब कांग्रेस की सरकार थी जिसके अंदर गुड़गांव का टोल इतना बड़ा खत्म करा गया जो दिल्ली के लिए जाता है, क्यों नहीं नायब सैनी जी इन टोलों को खत्म कर देते हैं जो पुराने बने। और आखिरकार कब तक भारतीय जनता पार्टी अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाएगी अपने दो हाथों को? ज्यादातर टोल रिलायंस कंपनी के लगे हुए हैं और आने वाले समय में सारे एयरपोर्ट तो देश के दे दिए गए हैं अदानी जी को। अंबानी जी को सड़क दे दी और अदानी जी को हवा दे दी और जनता बीच में है। तो बताने का काम करे। और मैं सचेत कर रहा हूं, डीसी फरीदाबाद से भी आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम जहां से प्रदर्शन की पहले शुरुआत होगी वो आपके ऊपर बैठ के होगी, गतपुरी टोल से। या तो आप इन टोलों के रेटों को रोक दें, इनका रिवीजन रोक दें। आप कानून के दायरे में 4 से 5% तक पूरे देश में यूनिफाइड एक रेट करते तो समझ में आती। लेकिन आपने क्या किया? फरीदाबाद को इतना गुर्जा समझा आपने कि आप 20% तक पहुंच गए। 30 रुपए का 5% भी लेते तो 1.5 रुपए होता, 31.5 रुपए। आपने किस अधिकार से 35 रुपए कर दिया? वहां अलग से क्या सुविधा आप दे रहे हैं लोगों को, जिसके लिए 4 किलोमीटर के टोल के लिए आदमी 35 रुपए देगा? तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि फरीदाबाद जिले में 3 टोल लगते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पहला टोल है बदरपुर बॉर्डर, दूसरा टोल है गुड़गांव सोना, तीसरा टोल है गतपुरी और चौथा दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर, फरीदाबाद और यूपी होडल और यूपी के बॉर्डर, कोसी बॉर्डर पे, कोसी कला वाले में 4 टोल है। चारों टोलों के रेटों को 4 से 5% पे वापसी पहुंचाने का काम करे। ये जो बढ़े हुए रेट है, एक समय था कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करा था टोलों पे और फिर से शुरुआत यहीं से होगी। और ये रेट बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आम जनता को लूटने नहीं देंगे। आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी समाज के वो चौथा स्तंभ है, आप सभी समाज के वो पिलर हैं जो विपक्ष की आवाज को उठाने का और जनता की दुख तकलीफ को उठाने का आप प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आप सभी का साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा याद करना चाहूँगा। 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। 2005 खत्म होते होते जब फरीदाबाद के नेताओं ने, उस समय के नेताओं कह लो, उस समय के विधायक कह लो, उस समय के मंत्री कह लो, उस समय के सांसद कह लो, जब उन सब ने फरीदाबाद की जनता की दुख तकलीफ देखी, बदरपुर का बोटल नेक जो ट्रैफिक जाम था वो देखा, तो उसकी आवाज उठानी शुरू करी। इतने में इलेक्शन आए। इलेक्शन आते ही कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनी, दिल्ली में भी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी। और उसी समय बदरपुर का जो फ्लाईओवर था, इसकी घोषणा करी गई। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। काफी सारी मार्केटें, दुकानें इसके अंदर आई थी। तो उन सभी को अगर हम बात करें, मुआवजे भी देने थे, उनके पास कोर्ट के स्टे भी थे, बहुत सारी दुविधाएं थी। मेट्रो का भी काम चल रहा था, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी ने केवल फरीदाबाद की जनता की सोचते हुए ये इतना लंबा ऐतिहासिक पुल बनाया। ऐसा पुल ना तो बीजेपी से आज तक बना है हरियाणा में, ना आगे बनेगा। दूसरा, हर पुल की हर टोल टैक्स की एक समय अवधि होती है कि आपका इतना है, इतने समय तक आप रिकवरी कर सकते हैं जनता से। वो समय बाहर सभी का हो चुका है, तब भी लूट के अड्डे ये चल रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात, आप सभी में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, बहुत को नहीं मालूम होगा, आज भी जितने भी टोल यहाँ आसपास चल रहे हैं वो बीजेपी टिकट पे चुनाव लड़े हुए व्यक्ति के नाम से हैं, उसके भाई के नाम से, परिवार के नाम से। कहाँ तो एक बार बीजेपी कहती है हमारे इसमें नहीं है, परिवारवाद नहीं, कुछ नहीं है। जितने भी टोल यहाँ पर चल रहे हैं वो सब, यही नहीं और स्टेट्स में भी बीजेपी के नेता, एक सिंगल टोल भी कांग्रेस के नेता नहीं है। कोई बीजेपी के नेता ने अपनी बहन के नाम से रखा है, कोई बीजेपी नेता ने अपनी वाइफ के नाम से, और कोई एक दो ऐसे जो खुद बीजेपी के एमएलए तो अब बने हो, एमएलए बनने से पहले से उन्होंने ले रखा है। तो ये जो अड्डे हैं, लूट के अड्डे हैं, जो जनता की जेबों में जो डाके डाल रहे हैं, ये खुद बीजेपी के नेता डाल रहे हैं, वहां खड़े होकर डाल रहे हैं, अपने बांसों से डलवा रहे हैं, और पीछे पूरी उनके पीछे सपोर्ट सिस्टम है ही। जनता के से पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, इस गूंगी मेरी जनता से पूछना चाहता हूं, क्यों आप
काट की हांडी में तीसरी बार रह गए। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जुमलों की हांडी काट की हांडी बार बार नहीं चला करती, तीन बार चढ़ा दी आपने, अब आप भोग भी रहे हैं। आज आप एक मुझे खाना बता दो जो आपको उन्होंने पूरा किया हो। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान भी याद आता है, हरियाणा में जाट नौजाट याद आते हैं इनको। आप जब कांग्रेस राज में पेट्रोल डीजल जब 50-55 की रेट में हुआ करता था, सिलेंडर 400 का 500 का था, सब्सिडी खाते में डायरेक्ट आती थी, तब उस समय माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने प्रदर्शन किया था जनता मंत्र में सिलेंडर सरों पे रख के। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार, महंगाई इतनी, भ्रष्टाचार, क्राइम, हर कुछ तो आपको मिल रहा है। मैं और अब आप देख लीजिए, और साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी बयान दिया कि कांग्रेस के लोग पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज का पैनिक बचा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी कसूरवार बीजेपी है। ये भी मैं साबित करता हूं आज कैसे। सबसे पहले आज से जब ये लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू होने के ठीक 5 दिन बाद बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर ने बयान दिया कि इंडक्शन कुकर खरीद लें, जिससे एक ही दिन में अमेजोन पर कई लाख इंडक्शन कुकर बिके। नंबर दूसरा, उन्होंने गैस के टाइम 15 आम कस्टमर के लिए 15 दिन से बढ़ा के पहले 25 दिन कर दिया और अब 35 दिन कर दिया। अभी अगर आपके घर की गैस खाली है, अगला सिलेंडर 35 दिन बाद। दूसरा, सारे उद्योगों के कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। मेरे खुद के दोस्त की गैस एजेंसी है, एक हमारी बिल्डिंग में टेनेंट भी है। मैं हाल देखता हूँ इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे, गुजरात में भी बंद हो गया है। हर चीज महंगी होती जा रही है। और आज एडवांस में कहने जा रहा हूँ आपसे, फिर कहते हैं कांग्रेस ही कहते हैं, आपको पेट्रोल डीजल की भी कतारें कई स्टेटों में लगने लग गई है, हरियाणा की भी कई कोने में लगने लग गई है। आपको जल्द यहाँ भी दिक्कतें दिखा देंगे हम। ये गूंगी बहरी बीजेपी हिटलरशाही सरकार है। आप सभी से कहना चाहता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, जैसा विनीत भाई ने बताया हमारे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने, कि अब गदपुरी टोल पर भी प्रदर्शन होगा, बदरपुर टोल पर भी होगा। निश्चित रूप से उसमें हमारे बड़े नेता आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हम और भी नेताओं से निवेदन करेंगे कि और सब लोग भी आए, इन टोलों में बैठे, और उसके अलावा वो आएंगे अपनी बात रह के जाएंगे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन टोलों पे अलग से बैठ के इस दिन अपना एक शांति प्रदर्शन, मूक प्रदर्शन करें। इस फरीदाबाद की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, हम कांग्रेसी ही हैं जो आपके लिए पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब बाकी आप सबके हाथ में अपना भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य। इन लुटेरों से सावधान हो जाओ। इनके पन्ना प्रमुख भी आज करोड़पति बन गए। अगर मंत्रियों की बात करें, मंत्री तो उनके हजारों करोड़ों के आदमी बन चुके हैं। इनके पन्ना प्रमुख आज करोड़ों के आदमी है। ये लूट के अड्डे की दुकान बन के रह गए हैं, डायरेक्ट जेबों में डाका डाल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी वो लोग हैं, आज हमें भी आपकी जरूरत है और आम जनता को भी आपकी जरूरत है। तो ऐसे ही आप हमारी आवाज उठाते रहना, जो भी हम आवाज उठाएं जनता के लिए। और इस टोल के लिए मैं एक बात साफ कहने जा रहा हूँ, जो बदरपुर टोल है इसकी बात कर रहा हूँ। इस टोल की समय अवधि कब की पूरी हो चुकी है, जिसको लूट का डर बना रखा है। इस टोल से निकल के दिखा दीजिए आप। हमारे कई कांग्रेसी नेता भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूपी बॉर्डर टोल पर उनकी सफारी थी उनके पास, उनके ऊपर हमले तक हुए थे, जिसके लिए फिर सीपी के पास मुकदमा दर्ज हुआ था, फरीदाबाद सीपी के पास। ये हालत है टोलों के ऊपर। तो अब आप देख लीजिए, हम तो आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन जनता को भी आगे आना पड़ेगा, जनता को भी कुछ कहना पड़ेगा, जनता को भी सोशल मीडिया पे आगे आना पड़ेगा। ये नहीं अंधभक्ति में कुछ भी लिख दो आप, आने वाली पीढ़ी सोचो। वैसे नो डाउट कि अंधभक्ति के कीटाणु लोगों में कम हो चुके हैं, कईयों के तो मर भी चुके हैं। वो बधाई के पात्र हैं जो वापस लाइन पर आ रहे हैं, वापस कांग्रेस के को लाना चाह रहे हैं, वापस कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और जहां तक है ये चुनाव भी हरियाणा में हम हारते नहीं, ये चुनाव हमारे हैं। इनके 3 कारणों से, इनकी ईवीएम बाबा से हारे हैं, इनके हिंदू मुसलमान के नारे पे हारे हैं और जाट डोंजार के इलेक्शन में हारे हैं। ऐसा पॉसिबल है। मैं बात करना चाह रहा हूँ फरीदाबाद की सभी विधानसभा, जितनी भी विधानसभाएं, सभी बैलेट पेपर की जब तक गिनती उनकी सभी जीत रहे थे 6 के 6। कौन से विधायक है बीजेपी के जिनका आप नाम ले रहे, टोल उनके नाम से, उनके भाई के नाम से? यूपी में त्यागी जी है, उनके नाम में टोल चल रहा है। ऐसे कहिए, मैं नाम फरीदाबाद बता दीजिए। फरीदाबाद में क्या चीज, कौन से विधायक है बीजेपी जिनके नाम से? दे देंगे आप। नहीं, आपको नाम डिटेल सारे दे देंगे, हमें डर लेना है। सुमित हम जी, तो बता रहे हैं। आपने एक बात कही शुरुआत में कि ये कांग्रेस राज में टोल बने, और कांग्रेस राज में कांग्रेस वालों ने तो बीजेपी वालों को दिया होगा,
तभी तो वो पनपे होंगे। नहीं। तभी तो आप कह रहे पन्ना प्रमुख करोड़पति होते। मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोगों ने शह दिया तभी तो आगे नहीं चले होंगे। हम लोगों ने शेयर नहीं दिया किसी को भी, हम लोगों आपने ने तो बकायदा कहा। एग्रीमेंट आप थे। अपनी बात से कैसे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये जो टोल दिए गए थे, जिस समय प्रमोद महाजन जी पेट्रोल की शुरुआत हुई थी, ये उस समय का चेक कर लीजिए। हमारे टाइम में किसी भी कांग्रेसी को, किसी भी परिवार वाले को या किसी भी बीजेपी वाले टोल नहीं दिया। ये रिन्यू भी होते हैं, लाइफ टाइम नहीं मिला करते टोल, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होते हैं। नितिन गडकरी जी ने 116 टोल दे रखे परमिट, जो नए लोगों को जो टोल पे द्वारा बिठाया। आप ये भी आंकड़ा गूगल से निकाल लीजिए। अपनी सरकार में आते हैं कौन ना काम करे जी। लेकिन बीजेपी ने हमारी सरकार में गिना दो, एक भी कांग्रेस नेता को दिया। हमारी सरकार में गिना दो, एक भी कांग्रेस नेता को टोल दिया हो, एक भी कांग्रेस नेता ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट काटे हो। हमारे टाइम में आपकी सरकार में आप लोगों को नहीं दिया, बीजेपी वालों को दिया। हमारे टाइम नहीं, हमारे टाइम में आम व्यक्ति को, व्यापारी को दिया गया। तो आम व्यक्ति बन के तो आए होंगे। बिल्कुल आम व्यक्ति बन के। इस समय मैं क्या आपसे बात को गवाही मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी ने जब रिन्यू किए 116 टोल उन्होंने बीजेपी नेताओं के नाम से दिए हैं, रातों रात कईयों के कैंसिल भी किए हैं, माइनर मिस्टेक पर भी। क्या बात इसकी तय में जाओगे तो सब नंगे हो जाएंगे। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि फरीदाबाद में बीजेपी के एक नेता जब वो पावर में नहीं थे तो वो ये कहते थे कि ये जो टोल हैं ये जजिया कर रहे हैं। हाँ जी, तो उन पर भी कोई पुतला फूटेगी कांग्रेस? बिल्कुल। हमारे इस समय के केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी ने स्वयं ने कहा था कि कांग्रेस पर ये जजिया कर रहे हैं सारे। तो जब जजिया कर रहे हैं, किशन पाल जी ने घोषणा की हम इसको हटाएंगे। आज किशन पाल जी तीसरी पारी खेल रहे हैं, ठीक है। उनकी सरकार हरियाणा की तीसरी पारी खेल रही है। उनके जो यहाँ से विधायक मंत्री बने बैठे, जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है अपने सरकार के नेताओं की अपनी जुबान पूरी करें। कि अगर ये जजिया कर था, क्यों जनता से चुनाव जीता? ये जजिया कर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा उनकी जीत में, जो उन्होंने नारा दिया था। अब ये जजिया कर नहीं है, अब क्या है जो 12 साल से लूट रहे हैं। दूसरा है फरीदाबाद के लिए जो सबसे बड़ा लोगों को बड़ी राहत मिली है, 3000 का जो पास जारी किया सरकार ने, आम जनता को राहत मिली है उससे। लेकिन ये जो गुड़गांव वाला जो टोल है, यहाँ पर पास चलता है। हाँ जी। और एक बार ये व्यवस्था की गई थी, ये कहा गया था कि एक देश एक टोल। हाँ जी। तो फिर लोगों को वहाँ 45 रुपए देकर क्यों जाना पड़ रहा है? इन्होंने ही इस लेकिन क्या कांग्रेस इस पर कोई काम करेगी? बिल्कुल, जैसा नितिन भाई ने कहा भी, बात हो चुकी है। प्रदेश नेतृत्व हमारे नेता सब आएंगे, बारी बारी हर टोल में घेराव होगा, हर सब जगह। देखिए ऐसा है, एक एक करके सवाल आप पूछें, क्योंकि सवाल जनता के मन के सवाल सिर्फ मीडिया पूछ सकती है और जनता आपको ही सवाल पूछती है फेसबुक पे भी और मीडिया में। नितिन भाई, ये जो सवाल है, गुड़गांव वाला जो टोल है, वो इस समय फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ा समस्या वही टोल है। देखिए, मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर देता हूँ 2 बार, अगर आपको ना पता हो मीडिया के माध्यम से जनता को बता देता हूँ कि गुड़गांव फरीदाबाद टोल स्टेट टोल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल नहीं है। और चाहती तो इसी सरकार ने इस टोल को हटाने की घोषणा करी थी 2014 में, जब चुनाव लड़ा था। तो जजिया कर का नाम जो दिया गया था, पाली के अंदर ये घोषणा बड़ी जनसभा करके की गई थी कि मुझे बना दो, हमें बना दो, हमारा कमल का फूल खिला दो और हम इस टोल को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। पहली बात, जब फरीदाबाद बदरपुर फ्लाईओवर बना था और जब इन लोगों ने अपने चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी थी यहाँ से लड़ने की, तो बदरपुर टोल पर प्रदर्शन करके शुरू करी थी, जिसे 4 साल लिए हुए थे बने हुए, और ये कहा था ही जजिया कर को हम खत्म करेंगे। और उसमें कोई एक नेता नहीं है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम वो नेता थे जिन लोगों ने मौके पर वो प्रदर्शन किया और आप मीडिया के साथी उसे कवर भी कर रहे थे। अब बात रही, आपने कहा प्रदेश स्तरीय, ये प्रदेश स्तरीय ऐसा है कि कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कहीं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, कई हमारे प्रदेश के लीडरान जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मान लीजिए कुमारी शैलजा जी, कई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, क्षेत्र वाइज, जोन वाइज काम को बांट के सभी सीनियर लीडरान जो चुनाव लड़े हैं, हमारे 37 MLA हैं, 32 MLA हैं हमारे, आज MPs हैं हमारे राज्यसभा में, और उसमें सोनीपत से MP है, वो उस एरिया को देखेंगे। इस क्षेत्र का काम जो शुरू होगा, उसकी शुरुआत सबसे पहले इन टोलों के जजिया कर को कम कराने का, हटाएंगे तो ये है नहीं, कायदे से तो इन्हें पुराने टोल हटा देने चाहिए, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने का काम पहली शुरुआत फरीदाबाद के गतपुरी टोल से की जाएगी। गुड़गांव में भी होगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? वो हर समय सीमा पे होगा। ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, लगातार चलेगा। अगर ये 1 साल के लिए जनता के कंधे में वो डाल सकते हैं तो 1 साल तक ये प्रदर्शन चलेंगे।
जब तक ये अपनी माफी को, अपनी गलती पे माफी ना मांगे और अपना सुधार करेंगे। नितिन जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि टोल टैक्स बढ़ेंगे, आप कम करने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब सुनने में तो यार बढ़ाए जाएंगे। हम बड़े हो तो घटाने की बात करेंगे, बात हम करते ही नहीं। सुनो निश्चित जी, और टोल टैक्स सर, और टोल